बाजार को बहुत बारीकी से देखने वाले, पल पल के उतार चढ़ाव की नजर रखने वाले लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। बाजार बंद होते हुए निफ्टी ने खुशखबरी दे दी। 25,000 के ऊपर बंद हो गया है निफ्टी। फिर 25,001 पर बिल्कुल बाल बाल कह सकते हैं बचा है 25,000 के नीचे जाने से, क्योंकि पिछले 8 में से 5 मौकों पर 8 ट्रेडिंग सेशंस में थे 5 दिन निफ्टी 25,000 को छू के गया है, पार होके गया है। हालांकि ऊपर बंद होने में कामयाब नहीं रहा। आज वो 25,001 पर बंद हो गया है और इसके साथ अब बाजार में सवाल उठने लगा है कि क्या निफ्टी अब एक नई रेंज की तरफ बढ़ रहा है? क्या बाजार में एक जबरदस्त तेजी की शुरुआत होने जा रही है, या ये आंख मिचौली का सिलसिला निफ्टी के साथ बाजार का जारी रहने वाला है? तो इस सवाल का जवाब अभी सीधे सीधे किसी के पास नहीं है, लेकिन ये हफ्ता शायद अब इस बाजार में इसी सवाल के साथ चलेगा कि 25,000 के ऊपर क्या निफ्टी अब डिसाइसिव तौर पे जाएगा और यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत होने जा रही है कि नहीं। तो यहाँ बाजार में अगर आप देखें तो फ्राइडे को एक रैली चली थी और वो रैली आज सोमवार को भी जारी रही। लगभग आधा % की तेजी बाजार ने दिखाई, जिसके बाद निफ्टी पहुंच गया है 25,001 से ऊपर। हालांकि लग रहा था शायद नीचे चला जाए, लेकिन बाजार क्लोजिंग होती है एवरेज पर, तो वो 25,001 पे जाके एवरेज हुआ है। इंडेक्स में 148 पॉइंट की तेजी के साथ 0.6% की तेजी के साथ बाजार बंद हुआ है। दुनिया का हाल है, दुनिया के बाजारों के सेंटिमेंट सुधरे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ने फिर एक धमकी अपनी ढीली की है। उन्होंने यूरोप को धमकी दी थी कि 1 जून से 50% टैरिफ लगा देंगे। उसको उन्होंने तारीख को बढ़ा कर 9 जुलाई कर दिया है। और इधर भारत में देखेंगे तो रुपया मजबूत होता दिख रहा है। फिर रुपया शुक्रवार को करीब 0.9%, लगभग 1% मजबूत हुआ था डॉलर के सामने, और अब वो और मजबूत हुआ है और अब $1 85 से कम में मिल रहा है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 2,69,000 करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड भारत सरकार को दिया है, साथ में उसने अपना भी बफर फंड बढ़ा लिया है। इससे लगता है कि बाजार को उत्साह मिल रहा है कि रिजर्व बैंक कंफर्टेबल स्थिति में है, और अब जो जून में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यानी रिजर्व बैंक की वो बैठक जहां ब्याज दरें तय हो जाती हैं होगी, तो वहां पर शायद वहां से कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। रिजर्व बैंक महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर दे सकता है, यानी कि वो आउटलुक दे सकता है, और साथ में इंटरेस्ट रेट में गिरावट की खबर भी आ सकती है। ये बाजार में उम्मीद की जा रही है। हालांकि जो आज की सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत हुई थी, शुरू में तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक से तेजी आई, लेकिन बाद में निफ्टी ऑटो और आईटी भी इसमें जुड़ गए और उन्होंने तेजी में एक और पेट्रोल डालने का काम किया है। ऑटो इंडेक्स में 15 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 15 शेयर हैं, उनमें से 13 बढ़ के बंद हुए हैं। मोटा इंडेक्स 1% बढ़ा है, लेकिन कुछ शेयर 3% तक चढ़े हैं। उधर निफ्टी आईटी भी करीब 1% बढ़ा है और उसमें 10 शेयर तेजी के साथ बंद हुए हैं। यहाँ माना यह जा रहा है कि अब मिड कैप शेयरों में काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं, और उसकी वजह से एक फीचर है जो बाजार को एक तरह की मजबूती, ब्रॉड बेस्ड मजबूती दे रहा है। अब 25,000 को पार करने के बाद निफ्टी 25,000 के पार टिक पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है जो इस हफ्ते अब बाजार के सामने रहेगा। टेक्निकल चार्टिस्ट इसकी गणित जोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ से अगर ये 25,000 को ठीक से क्रॉस कर गया तो फिर 25,200 की तरफ बढ़ेगा, उसका नया टारगेट होगा। तो ये अब प्रश्न है जिसका जवाब बड़ा मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर लोग मान रहे हैं कि टैरिफ वाली जो कहानी थी, बाजार की अनिश्चितता, ट्रंप का टैरिफ, वो ख़त्म हो चुकी है, वो पीछे है, और अब वो जो भी धमकियां वगैरह दे रहे हैं उससे अब बहुत ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा है। लेकिन जो एप्पल कंपनी को ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ की धमकी दी है, उससे लग रहा है अब जो भी बुरी खबर आएगी वो अमेरिका से आ सकती है, और अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई भी बुरी खबर कभी भी आने के लिए अब बाजार को तैयार रहना होगा। लेकिन अगर आप 9 अप्रैल से अब तक देखें तो निफ्टी 1000 पॉइंट चढ़ चुका है, और लिबरेशन डे की खबर आने के बाद भी ट्रंप साहब ने एक वहाँ जो हुआ यह है कि बॉन्ड प्राइसेस में एकदम से जो तेज़ गिरावट आई, उसके बाद ट्रंप थोड़ा सा शायद पीछे हटे हैं, और अब ये लग रहा है कि बाजार में नज़र सबकी इसी बात पर रहेगी कि यहाँ से बाजार कितना तेज़ होता है। और एक बड़ा सवाल है कि विदेशी निवेशक भारत में क्या तेज़ी के साथ फिर लौट के आने वाले हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अभी वापसी शुरू हुई है, अब एकदम बाढ़ आने वाली है, ऐसी संभावनाएं, ऐसी उम्मीद यहाँ दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कब होता है और कितना होता है, अब इस सवाल का जवाब सामने आएगा, तब पता चलेगा। बेज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।